मित्रों, एक पाठक ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं कभी कभार बीच बीच में कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों पर भी अपने विचार व्यक्त करूं। मैंने सोचा कि मैं ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र पर आज आपका परिचय कराऊंगा, क्योंकि पहले सूत्र पर मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि आपके मन में जिज्ञासा का उत्पन्न होना, जैसे इन पाठक के मन में यह जानने की इच्छा हुई है। उसके बारे में मैंने कई बार अपने सेशंस में जिक्र किया है। आज हम उसी ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र जो है जन्मादय अस्य यतः, जन्मादय अस्य यतः, यह 3 शब्दों से बना है। जन्मादय, अस्य और यतः। जन्मादय का अर्थ हुआ उत्पत्ति, उत्पन्न कैसे होता है, अस्य यह सब संसार, यतः किस प्रकार और कैसे सस्टेन होता है, कैसे यह रहता है और कैसे यह फिर इसका डिसोल्यूशन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। यानी कि इस ज्ञान के बारे में ये है, यानी कि ब्रह्म के ज्ञान के बारे में ये है। यानी कि यह किसमें स्थित है, यह जो विश्व और यह जो ब्रह्मांड और यह जो सारा तारामंडल या जितना भी ये सब दिखाई देता है, पूरा यूनिवर्स, यह सब किस में स्थित है, कैसे पैदा होता है, कैसे संवरता है और कैसे समाप्त होता है, इसके बारे में इस सूत्र में बातचीत की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक कहानी के अनुसार भृगु ऋषि जो है अपने पिता वरुण से, उनका पूरा नाम था भृगु वारुणी, वो अपने पिता वरुण जो कि एक बहुत ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनसे प्रश्न पूछने जाता है। उनको वो कहता है, श्रीमन मुझे आप बताएं कि यह ब्रह्म क्या है। तो वो उसको फिर बताते हैं कि यह ब्रह्म या ब्राह्मण वह है जिससे यह सारा जगत, सारा यूनिवर्स, सारा का सारा आच्छादन जो दिखाई देता है हमें, वह सब जिसका बीज रूप में इस सब को उत्पन्न करता है और फिर इसको संवारता है। यानी कि इसकी वह केयर करता है और फिर अंत में फिर वापस इसके डिसोल्यूशन का या समाप्ति का कारण बन के स्वयं में ही लीन हो जाता है। यानी कि ब्रह्म वो हुआ या ब्राह्मण वो हुआ जो इस सारे विश्व को, सारे जगत को, सारे ब्रह्मांड को, सारे जितना भी दिखाई देने वाला हमारा यूनिवर्स है, उस सब को वही उत्पत्ति का कारण है, उसी में ये समाहित होता है और अपना वर्चस्व प्राप्त करता है और अंत में यह अपने आप में ही समाप्त हो जाता है और उसी में वापस लीन हो जाता है। वह सारी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हो रही है, जिसमें हो रही है, वह ब्रह्म है। यह उनके पिता ने उनको बताया। अब अगला प्रश्न भृगु का था कि अगर वो ब्रह्म है तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए। अगर वही उत्पत्ति है, वही इसको मेंटेन करता है, सस्टेन करता है और वही इसके विनाश का भी कारण है और अंततः सब कुछ उसमें ही लीन हो जाता है, तो फिर उस ब्रह्म को हम कैसे जानें, उसको कैसे पहचानें, उसको कैसे प्राप्त करें, उसको कैसे समझें। यह उनका दूसरा प्रश्न होता है। यहाँ या ब्राह्मण, यह कोई परिवर्तित नहीं होता, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता।
चीज़ें जो उत्पन्न है ब्रह्म से वो परिवर्तनशील है, ब्रह्म स्वयं में बिल्कुल भी परिवर्तनशील नहीं है, वो बिल्कुल एक निश्चित स्थिति में ही रहता है। वह जो सब हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी चारों तरफ, वो सब चीज़ें परिवर्तित होती हैं, बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता, वह बिल्कुल स्थित प्रज्ञ है, उसमें किसी तरह का कोई कंपन तक भी नहीं होता। कहा कि देखिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बुद्धि की प्रक्रिया को समझना होगा कि बुद्धि किस तरह से काम करती है। तो पहले उन्होंने बताया कि एक बुद्धि वो है जो बिल्कुल सात्विक सत्यों पर आधारित है और उन सत्यों का अन्वेषण करना चाहती है और उसमें जिज्ञासा पूर्ण रूप से है, उसको हम कहते हैं शुद्ध बुद्धि। यानी कि शुद्ध बुद्धि से हम इस पे प्रयास कर सकते हैं। उसके उपरांत उन्होंने कहा, लेकिन इस संसार में ज़्यादातर लोग विपरीत बुद्धि लेकर के आते हैं। विपरीत बुद्धि यानी कि वो तर्क और कुतर्क साथ में लेके आते हैं और वो निर्भर करते हैं रीजनिंग पे और अपने जजमेंट्स पे। यह जो विपरीत बुद्धि है, या फिर कुछ लोगों में तटस्थ बुद्धि होती है, जो ना इधर की बात करते हैं ना उधर की बात करते हैं, वो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं, इसलिए उनको भी यह समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो इस दिशा में प्रयास ही नहीं करेंगे। क्योंकि इस दिशा में प्रयास करने के लिए और उस ब्रह्म को रियलाइज करने के लिए आपको स्वरूप बुद्धि या स्वरूप लक्षणा जिसको कहते हैं वह होनी चाहिए। और स्वरूप बुद्धि वाला लोग जो है, जो व्यक्ति जो है, वह इसको समझने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि वो विश्वास करता है श्रुति पर। श्रुति यानी वह सुनने लायक बात जो हमारे पूर्वजों ने ध्यान से और अपने मनन से उस चीज़ को प्रकट किया है, या एक अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने लोगों को बताया है। उसका आलंब लेके, उसका आधार लेके हम चल सकते हैं। लेकिन विपरीत बुद्धि वाला या तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति, या फिर तटस्थ बुद्धि वाला व्यक्ति, या विपरीत बुद्धि वाला व्यक्ति, वह कभी भी उस रास्ते को नहीं मानेगा, क्योंकि वो सब उसके तर्क पे सिद्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो श्रुति पे विश्वास रखता है, दूसरों के एक्सपीरियंस पे विश्वास रखता है, अपने पूर्वजों के जो एक्सपीरियंसेस है उनमें विश्वास रखता है, उस व्यक्ति में, क्योंकि स्वरूप लक्षणा है, स्वरूप बुद्धि है, वह जान सकता है, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, जो ब्रह्म है वो अंतहीन है, और अंतहीन चीज़ को समझने के लिए आपको स्वरूप लक्षण का होना बहुत आवश्यक है। तभी आप जो सत्य और ज्ञान जो है, और उस इन्फिनिट ब्रह्मा को, ब्रह्मा की कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिट है, उस इन्फिनिटी वाले ब्रह्म को या ब्राह्मण को आप समझ सकते हैं। उस पर सबसे पहले आपको श्रुति पर विश्वास करना होगा, यानी कि स्वरूप लक्षणा आप में होना चाहिए, तभी आप उसको पा पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप स्वरूप लक्षणा नहीं है तो आपको, और आपकी इच्छा है, जिज्ञासा है, तो आपको पहले स्वरूप लक्षणा के लायक बनना होगा, और उसके लिए आपको गुरु या किसी का आलंब लेना पड़ेगा। वही व्यक्ति आपको गाइड कर सकेगा जो इस चीज़ को प्राप्त कर चुका है। इस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को समझने के लिए आपको बुकिश नॉलेज जो है वो नहीं चाहिए, किताबों की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको किसी तरह की रीजनिंग नहीं चाहिए, आपको कोई साइंटिफिक उदाहरण नहीं चाहिए, या आपको साइंटिफिक जो विश्वास है। कहा कि देखिए,